नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। बॉलीवुड के बेहद संजीदा और होनहार कलाकार इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे। आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। इरफान कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। कल संक्रमण होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई। ये खबर फैलते ही पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा छा गया। हर कोई हतप्रद है। लगता है कि मानो एक ऐसा कलाकार जिसके अभिनय के, जिसकी कलाकारी के तमाम रंग अभी बिखरने बाकी थे, वो असमय ही हमें छोड़कर चला गया। आज जब इरफान हमारे बीच नहीं है तो उनका वो आखिरी संदेश बहुत वायरल हो रहा है जो उन्होंने हाल में अपनी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के प्रमोशन के दौरान दिया था। दरअसल ये जो फिल्म, ये अंग्रेजी मीडियम फिल्म इरफान के जीवन की आखिरी फिल्म साबित हुई और जब इस फिल्म का प्रमोशन किया जाना था उसमें इरफान की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और वो चाहते थे कि इस प्रमोशन के लिए सबके बीच जाएं, लेकिन सेहत खराब होने के कारण वो ऐसा नहीं कर सके। तब उन्होंने एक ऑडियो संदेश जारी किया था और इस संदेश में इरफान की आवाज़ सुनकर वाकई लगता है कि उनके मन में अपनी बीमारी को लेकर कितना दर्द था। वो जीना चाहते थे लेकिन एक बीमारी ने उन्हें हमें इस असमय ही हमसे जुदा कर दिया। आइए पहले सुनते हैं इरफान का वो संदेश, वो आखिरी संदेश जो उनके फैंस को, उनके चाहने वालों को संजीदा कर देगा। आइए सुनते हैं इरफान खान ने अपने आखिरी ऑडियो संदेश में क्या कहा था। हेलो भाइयों बहनों, मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत ख़ास है। यकीन मानिए मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हमने इसे बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं। उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, जब जिंदगी आपको नींबू दे तो आप उसके रस का शिकंजी बना लें। बोलने में अच्छा लगता है पर जिंदगी जब आपके हाथ में सच में नींबू थमाती है तो ना तो शिकंजी बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा। इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं, ये आप पर निर्भर है। हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है। मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी। शायद ट्रेलर को एंजॉय करें और एक दूसरे के प्रति दयालु भाव रखें और फिल्म देखें। हाँ, मेरा इंतज़ार करना। इरफान खान का आखिरी संदेश है जो उनके फैंस को बहुत भावुक कर देगा, रुला देगा। और ये दिखता है कि कितनी बेबसी लग रही है उनके इस संदेश में। हालांकि वो हमेशा से बहुत जिंदा दिल इंसान रहे हैं। जो उनके दोस्त बता रहे हैं, आज उनके फैंस जो बता रहे हैं कि इरफान खान ना केवल वो बेहतरीन अभिनेता थे बल्कि एक बेहतरीन इंसान थे जो अपने अंतिम वक्त तक इस बीमारी से लड़ते रहे, लगातार संघर्ष करते रहे। उनका जज्बा कायम रहा। लेकिन जब उन्होंने अपने इस फिल्म, यानी जो अंग्रेजी मीडियम फिल्म है, ये उनके जीवन की आखिरी फिल्म साबित हुई और जब इसके प्रमोशन के लिए वो नहीं आ पाए तो अंदर से कहीं ना कहीं उनके मन में एक दुख था कि वो अपने फैंस के बीच आना चाहते थे लेकिन सेहत साथ दे नहीं रही थी। और तब उन्होंने ये ऑडियो संदेश जारी किया था और वाकई में इस संदेश में उन्होंने एक तरह के इशारा किया था अपनी बीमारी की तरफ। किस तरह एक अनवांटेड कुछ ऐसे मेहमान है जो उनके शरीर के अंदर बैठ गए हैं और उनसे उनका वार्तालाप चल रहा है। यानी वो दौर था, अभी कुछ 1-2 महीने पहले का ही वो दौर था जब वो अपनी बीमारी से लगातार संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे। 2018 में उन्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ था, इसका इलाज चल रहा था और उनका ऑपरेशन हुआ था विदेश में। लेकिन यहाँ देश में लौटने के बाद लगातार उनके फॉलोअप चल रहे थे, चेकअप चल रहे थे। लेकिन और वो लगातार जीना चाहते थे, वो कुछ नया करना चाहते थे। बहुत जज्बा था, बहुत सपने थे, अपनी अभिनय के, कलाकारी के तमाम रंग उनको बिखेरने थे। लेकिन ईश्वर ने उन्हें हमसे असमय ही छीन लिया। तो ये संदेश वाकई बहुत भावुक करने वाला है। जब उन्होंने ये संदेश सुनाया था और वाकई
वाकई इस समय अगर देखें तो अंग्रेजी मीडियम फिल्म इतनी बेहतरीन फिल्म है, इसको इनके फैंस जानते हैं कि इसमें उनके अभिनय का जो हमने देखा है इरफान खान का जलवा, वो वाकई लगता है कि कितनी नेचुरल वे में वो अभिनय करते थे। कभी लगता नहीं था कि ये अभिनय हो रहा है। सब कुछ उनका जो अंदाज था, जिस तरह से वो पर्दे पे आते हैं, जिस तरह से वो कलाकारी करते हैं, अभिनय करते हैं, जो उनके डायलॉग डिलीवरी वो बिल्कुल सामान्य सी लगती है, एकदम सहज सी लगती है। और शायद जब इरफान हमारे बीच नहीं है तो हाँ लगता है कि अब हम उस कलाकारी को, उस अभिनय को हम नहीं देख पाएंगे, हम उसे बहुत मिस करेंगे। इरफान खान की आइए हम देखते हैं इरफान खान की कुछ वो तस्वीरें जिसमें उनका अंदाज दिख रहा है। वो तमाम फिल्मों में वो अलग अलग रूपों में हमने उनको देखा है, चाहे पान सिंह तोमर हो, स्लम डॉग मिलियनेयर हो या लाइफ ऑफ पाई हो, हर फिल्म में उनका अलग अंदाज, अभिनय के अलग रंग दिखते थे और हर किरदार में वो इतने सटीक बैठते थे, इतने कहीं लगता नहीं था कि वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं या कुछ किसी चीज़ को रिपीट करते थे। हर फिल्म में उनका नया अंदाज दिखता था। लंच बॉक्स बेहतरीन फिल्म उनकी, सलाम बॉम्बे बेहतरीन फिल्म, इसीलिए उनको तमाम अवार्ड, पद्मश्री मिला, बेस्ट उनको नेशनल अवार्ड मिला। इतने सारे रंग उनके अभिनय में देखते थे और हर किरदार में इरफान बिल्कुल नए अंदाज में नज़र आते थे। उनके अंदर जो ये खूबी थी कि अपने किरदार में बिल्कुल पूरी तरीके से अपने को ढाल देना और दर्शकों के बीच में नए अंदाज में आना। ये आप तस्वीरों में उनके अलग अलग अंदाज देख सकते हैं इरफान खान के। वाकई अपने फैंस को बहुत याद आएंगे इरफान खान। आज जब इरफान खान हमारे बीच नहीं है तो पूरा बॉलीवुड में सन्नाटा है, पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। तमाम बॉलीवुड अभिनेता उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बहुत खलेगा, इरफान हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। अभी तो उन्होंने अपने अभिनय के रंग बिखेरने ही शुरू किए थे। उनका जाना बहुत खलेगा और ये बॉलीवुड के लिए वाकई बहुत बड़ा लॉस है। आइए सुनते हैं अनुपम खेर को। अनुपम खेर ने किस तरह इरफान खान को याद किया। I am completely shattered and deeply saddened to know about the passing away of a very, very dear friend and colleague and drama school junior, Irfan Khan. It's not only the loss of the Hindi film industry, or it's a loss of the country and international entertainment world. He was an amazing actor, that goes without saying, but he was a wonderful human being also, very straightforward, with a great sense of humor, compassionate. It's so frightening and awful to talk about him in past tense. It's I don't know. I feel that it's too soon. It's too soon. 53 is no age. In fact, in today's time, no age is. We are already struggling with this pandemic, and we are trying to hold back our depression, our sadness. We are struggling, and then for this news to come is very, very sad, very sad. My heart goes out to his wife and his child, and it will take us many, many years to register that he's not among us. It will take us many, many moments of some kind of. I just want to pray for his departed soul. I just feel. It's sometimes the words are so insufficient to express shock and grief, and I will miss him. The world will miss him, and my Om Shanti, and may God rest his soul in peace. Irfan, this is not the way to deal with us. अभिनेत्री पायल रोहतगी ने भी इरफान खान की मृत्यु पर बहुत शोक जताया। उन्होंने एक फिल्म में इरफान खान के साथ काम किया था। आइए देखें उन्होंने किस तरह इरफान को याद किया।
नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी और ये मैं वीडियो बना रही हूं बिकॉज आई हैव जस्ट कम टू नो दैट इरफान खान हैज पास्ड अवे. I had worked with him in a film called as Dil Kabaddi, and it is really, really sad news. Condolences to his family and भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. बात यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की कभी थी ही नहीं. ही वॉज ऑलवेज अ गुड ह्यूमन बीइंग. बात यहाँ पर मानवता की है, बात यहाँ पर भारत की है, एंड भारत का नाम रोशन करने में इरफान खान का बहुत योगदान था. ओम नमः शिवाय. फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी इरफान खान के निधन पर गहरा शोक जताते हुए कहा कि इरफान का जाना वाकई बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इसे पूरा करना असंभव है. इरफान बहुत याद आएंगे. The demise of a great human being and a great actor, Irfan Khan, is a great loss to the industry. We have no words to express our sadness on losing this great man. I worked a lot with Irfan in my television shows. He was always a fighter. He was one of the most positive and a vibrant human beings on the sets. We at the Federation of Western India Cinema Employees and IFTDA, we have no words to express our loss. Our heartfelt condolences to his wife Sutappa and the entire family. This loss is a great loss to the film and television industry and the theatre industry. We'll miss you a lot, Irfan. You fought a very, very serious battle and you had come out as a winner till now. We expected the same to happen, but it didn't happen so. But you'll always remain alive in our hearts. Your performances, your laughters will always remain with us. We'll miss you, Irfan. We'll miss you. हास्य अभिनेता राजपाल यादव ने भी इरफान के निधन पर गहरा शोक जताते हुए कहा कि इरफान का इतनी जल्दी चले जाना बहुत खलेगा. इरफान भाई, जीवन में कबड्डी तो बहुत हैं. कभी उतार की कबड्डी, कभी चढ़ाव की कबड्डी. लेकिन जिंदगी में जब मैच ऑन रहता है तो उम्मीद हमेशा कायम रहती है कि जीवन की कबड्डी में हम जीतेंगे. लेकिन जीवन की कबड्डी के मैच को बीच में ही छोड़कर चले जाना, फिर कभी ना आने के हिसाब से, ये बड़ा दुखदाई है. इरफान भाई, आपकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती. आपको हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे. लव यू इरफान भाई. बॉलीवुड के अलावा देश की तमाम बड़ी हस्तियों ने आज ट्विटर पर संदेश जारी करके इरफान के निधन पर गहरा शोक जताया. आज पूरे दिन ट्विटर पर इरफान खान #इरफान खानी ट्रेंड करते रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद जैसी बड़ी हस्तियों ने भी इरफान के निधन पर गहरा शोक जताया.
बॉलीवुड के अलावा देश की तमाम बड़ी हस्तियों ने ट्विटर पर संदेश जारी करके इरफान के निधन पर गहरा शोक जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जैसी तमाम बड़ी हस्तियों ने इरफान के निधन पर गहरा शोक जताते हुए कहा कि इरफान का यूं असमय चला जाना पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा धक्का है। इसके अलावा बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, मनीषा कोइराला, रवीना टंडन, टाइगर श्रॉफ, तमाम ऐसे कलाकार जिन्होंने इरफान के साथ में काम किया था या फिर नहीं भी किया था, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप में जानते थे, उन सभी हस्तियों ने इरफान के निधन पर गहरा शोक जताते हुए कहा कि इरफान न केवल एक बड़े और बेहतरीन कलाकार थे और ये बहुत बड़ी क्षति है कि हम अब उनके जो अभिनय के तमाम स्वरूप थे जो आने वाले समय में वो दिखाने वाले थे वो चले गए और इससे वाकई बॉलीवुड को बहुत नुकसान हुआ है। ये आज इरफान का आज जाना वाकई पूरे देश को और ख़ास तौर पे फिल्म जगत को बहुत खलने वाली खबर आ जाई और इरफान के फैंस के लिए बहुत ही धक्का देने वाली खबर है कि आज इरफान लंबे संघर्ष के बाद 2 साल से उनका एक अपनी बीमारी से वो संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे। आज सुबह मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया और आज उन्हें उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। चूँकि आज लॉकडाउन है, इन दिनों चल रहा है, इसलिए आज उनके अंतिम संस्कार में बहुत कम लोगों को जाने का मौका मिला, उनके अनुमति दी गई। केवल 20 लोगों को उस समय इनके अंतिम संस्कार में अनुमति दी गई शामिल होने की, जिसमें उनके परिवार के ही सदस्य शामिल थे, उनके 2 बेटे शामिल थे और निजी रिश्तेदार थे वो शामिल थे और बॉलीवुड से सिर्फ वहां पे विशाल भारद्वाज को देखा गया। तो इस तरह से इरफान खान हमें छोड़कर चले गए। देश की तमाम बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। बिग बी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, मनीषा कोइराला, रवीना टंडन, टाइगर श्रॉफ जैसी तमाम बड़ी हस्तियों ने इरफान के निधन पर गहरा शोक जताया है। तो आज पूरा बॉलीवुड सदमे में है, शोक में है। इरफान खान बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता अब हमारे बीच में नहीं रहे। पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है और आज सुबह को मुंबई के हॉस्पिटल में इरफान खान ने अंतिम सांस ली। पिछले 2 साल से वो बीमार चल रहे थे। 2018 में उनकी बीमारी का पता चला था। विदेश में वो इलाज कराकर भी लौटे थे और उन्होंने इस दौरान अंग्रेजी मीडियम फिल्म में काम किया। बेहतरीन फिल्म है ये और इन दोनों अपने फैंस के बीच में अपने इस फिल्म के जरिए बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये अंग्रेजी मीडियम फिल्म इरफान खान की आखिरी फिल्म साबित होगी और आज जब वो हमारे बीच में नहीं है तो इरफान खान की अदाकारी और उनका अंदाज, वो सारी चीज़ें पूरा देश, पूरे उनके बॉलीवुड के फैंस इनको मिस कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि इरफान खान आखिर कैसे कलाकार बने और वाकई शुरुआती दिनों में उन्होंने बॉलीवुड में बहुत संघर्ष किया, लेकिन जब एक बार उनका जब वो फिल्मों में हिट हो गए तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से एक बड़ी फिल्में उन्होंने दी और उनका जो अंदाज था और जो उनकी अभिनय की जो उनकी कलाकारी थी वो वाकई हट कर थी। बिल्कुल नेचुरल वे में जिस तरह से सहज ढंग से वो अपने किरदार में ढल जाते थे वो वाकई तारीफ़ काबिल है। इरफान का जन्म जयपुर में हुआ 1967 में और उनके पिता कारोबार करते थे और उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति अभिनय से नहीं था, लेकिन इरफान ने फैसला किया कि वो अभिनय में आएंगे। हालांकि उनके जो घर के लोग हैं वो बताते हैं कि शुरुआत में उनको क्रिकेट खेलने का शौक हुआ था, क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से वो क्रिकेट में तो नहीं जा पाए। लेकिन बाद में वो दिल्ली आए और वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उन्होंने एडमिशन लिया और यहाँ पे उन्होंने अभिनय के गुण सीखे और यहाँ पे एक्टिंग उन्होंने सीखी। इसके बाद टीवी सीरियल से उनकी शुरुआत हुई और कई सालों तक वो टीवी सीरियल में ही रहे। इसके बाद वो बॉलीवुड में पहुंचे और फिर उसके बाद उनका सिक्का जम गया। एक से एक बेहतरीन फिल्में उन्होंने दी
और जिनमें से कुछ जो उनकी फिल्में जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा वो है स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया। द लंच बॉक्स में तो उनकी बेहतरीन अदाकारी थी, इसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला। वो उस फिल्म का तो कुछ मतलब कहना चाहिए, उन्होंने तमाम बेहतरीन कलाकारों को पीछे छोड़ दिया। जो उनकी जिस सहजता के साथ उन्होंने लंच बॉक्स में अभिनय किया वो वाकई उसके लिए उन्हें बहुत तारीफ मिली थी। इसके अलावा लाइफ ऑफ पाई के जरिए वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत फेमस हुए। हिंदी मीडियम फिल्म में उनके अभिनय को बहुत पसंद किया। पान सिंह तोमर में उनके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला और वर्ष 2011 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंग्रेजी मीडियम फिल्म जो इस समय बहुत पॉपुलर हो रही है, बहुत हिट हो रही है, वो इनके जीवन की आखिरी फिल्म साबित हुई और अंग्रेजी मीडियम फिल्म में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है अपनी बीमारी के बावजूद। कहते हैं कि जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो बीच बीच में उनकी तबीयत खराब हो जाती थी तो वो आराम करते थे, फिर जब वो थोड़ा बेहतर महसूस करते थे तो वो शूट पे आ जाते थे और इस तरह से उन्होंने संघर्ष करते हुए उन्होंने इस फिल्म को, अंग्रेजी मीडियम फिल्म को उन्होंने पूरा किया। लेकिन जब आप इस फिल्म में उनकी अदाकारी देखेंगे तो कहीं से भी नहीं लगता है कहीं से वो कमज़ोर दिख रहे हैं या निराश दिख रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो जो उनका जज्बा था इरफान खान का, और जब वो सेट पे आते थे जो उनके अंदर का जो कलाकार जब जग जाता था तो वाकई उनकी बीमारी का कुछ भी इसमें आपको लगेगा भी नहीं कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। इतनी बेहतरीन उन्होंने अभिनय किया अंग्रेजी मीडियम फिल्म में और ये उनके जीवन की आखिरी फिल्म साबित हुई। और आपको बता दें कि 2018 में उनको न्यूरो ब्रेन में उनको खराबी पाई गई थी और कहा गया था कि इसका ऑपरेशन होगा। इसके बाद वो विदेश चले गए, विदेश में उनका इलाज हुआ और उसके बाद वो लौट कर आए। लगातार उनका मुंबई में इलाज के दौरान उनका फॉलोअप चल रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक वो यूं हमें छोड़कर चले जाएंगे। आइए, जब इरफान खान इस समय नहीं है तो आज उनकी पत्नी सुतापा को बहुत याद किया जा रहा है कि किस तरह उनकी पत्नी, किस तरह बड़ी उनकी इरफान की और उनकी वाइफ जो सुतपा सिकदर है वो उनकी और इरफान की लव स्टोरी को बहुत याद किया जा रहा है। दरअसल जब इरफान खान जयपुर से यहाँ दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आए थे, NSD में आए थे, यहीं उनकी पहली मुलाकात सुतपा सिकदर से हुई थी। सुतपा भी यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आई थी, लेकिन सुतपा को एक्टिंग से ज़्यादा स्क्रिप्ट राइटिंग में उनको दिलचस्पी थी और दोनों में इस बीच मुलाकात हुई। यहीं NSD के दिल्ली में NSD में उनकी मुलाकात इरफान से हुई और फिर दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और इसके बाद वो लोग मुंबई पहुंचे। काफ़ी लंबे समय तक इरफान और सुतपा ने शादी नहीं की, वो अच्छे दोस्त बने रहे क्योंकि दोनों बॉलीवुड में पहले वो संघर्ष के दौर था, पहले वो उसमें जमना चाहते थे। लेकिन जब 95 में धीरे धीरे इरफान को बॉलीवुड में कामयाबी मिलने लगी तब उन्होंने सुतपा से शादी कर ली। उनके 2 बेटे भी हैं और इन दोनों की लव स्टोरी वाकई बहुत कहना चाहिए इसकी इन दोनों बहुत चर्चा हो रही है। कहते हैं कि सुतपा ने बहुत संघर्ष किया। आज तमाम जब बॉलीवुड हस्तियों ने इरफान के निधन पर शोक व्यक्त किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी पत्नी के संघर्ष की भी बहुत तारीफ की कि कैसे वो अंतिम वक्त तक इरफान के साथ डटी रहीं, किस तरह अंतिम वक्त तक वो संघर्ष करती रही। उन्होंने वो सब कुछ किया जो इरफान के लिए वो कर सकती थी। और इरफान ने भी अपने पिछले संदेश में कहा था कि उनकी दिली ख्वाहिश है, वो अपनी पत्नी के लिए जीना चाहते हैं, लेकिन शायद ईश्वर ने उन्हें ये मोहलत नहीं दी और आज वो हमें छोड़कर चले गए। तो आप इस समय MCD न्यूज़ पर देख रहे हैं बड़ी खबर। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। आज सुबह मुंबई के कोकलाबेन हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। इरफान की तबीयत कुछ समय से ख़राब चल रही थी। कल शाम ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उनका संक्रमण बढ़ गया था और इन्फेक्शन बढ़ने की खबर के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कल रात से वो ICU में थे और आज सुबह उनका निधन हो गया। ये एक बहुत ही बॉलीवुड में के लिए बहुत चौंकाने वाली
खबर और बहुत दुखी करने वाली खबर है। जैसे ही आज सुबह ये खबर पहुंची कि इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे, पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा छा गया, शोक की लहर दौड़ गई। सारे तरफ लोग कहने लगे कि यूं 53 साल की उम्र में इरफान का जाना वाकई बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी क्षति है, इसे कोई पूरा नहीं कर सकता। इरफान की जो अदाकारी थी, जो कलाकारी थी, उसको पूरा बॉलीवुड बहुत मिस करेगा, क्योंकि अभी इरफान की एक से एक बेहतरीन फिल्में हमने देखी थी, लेकिन जो तमाम सारे बॉलीवुड निर्माता हैं, डायरेक्टर, वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ इरफान को करना था। उनकी अदाकारी के तमाम जलवे, तमाम रंग अभी हमें देखने थे, लेकिन उनका जाना वाकई बहुत असमय है, बहुत दुखद है और बहुत याद आएंगे इरफान। इस समय इन दिनों इरफान की जो आखिरी फिल्म थी अंग्रेजी मीडियम, वो बहुत हिट हो रही है, बहुत पॉपुलर हो रही है, और उसमें जिस तरह से इतनी बेहतरीन उन्होंने अदाकारी की है, उसे देखकर नहीं लगता कि इरफान की तबीयत खराब है। जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी उन दिनों इरफान की तबीयत ठीक नहीं थी और बीच बीच में शूट के दौरान उन्हें ब्रेक लेना पड़ता था अपनी खराब सेहत की वजह से। लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो कहीं नहीं लगता है कि इरफान कहीं से संघर्ष कर रहे हैं। जब वो अपनी फिल्म के सेट पर होते थे, जब वो अदाकारी करते थे, जो उनका नेचुरल अंदाज था, वो आप इस अंग्रेजी मीडियम फिल्म में देख सकते हैं। और जब इस फिल्म का प्रचार करना था तो वाकई उस समय इरफान की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और उसके प्रमोशन के लिए नहीं आ पाए थे। तब उन्होंने एक ऑडियो संदेश जारी किया था इरफान ने, और इस संदेश में उन्होंने कहा था कि हमने ये फिल्म बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत से बनाई और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए आपके बीच में आऊं, लेकिन मेरी सेहत ठीक नहीं है। इसको जो इरफान का एक बहुत अनोखा अंदाज था, उसी अनोखे अंदाज में उन्होंने ये संदेश जारी किया था, और जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर के अंदर कुछ अनचाहे मेहमान बैठे हुए, कुछ अनवांटेड गेस्ट बैठे हुए हैं, उनसे मेरा वार्तालाप चल रहा, देखता हूं कि ऊँट किस करवट बैठता है और आपको इत्तला कर दी जाएगी। शायद इस संदेश के जरिए वो बता रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह से इरफान के अंदर एक संघर्ष करने का जज्बा था, उन्होंने इस संदेश में कोई ऐसी अपनी सेहत को लेके कोई दुख नहीं जाहिर किया, लेकिन जो उनका अंदाज था, उस अंदाज में इशारों में वो कह गए थे कि मेरी सेहत ठीक नहीं है। आइए हम सुन लेते हैं इरफान का वो आखिरी संदेश जो उन्होंने अंग्रेजी मीडियम फिल्म के दौरान प्रमोशन के लिए जारी किया था। ये एक ऑडियो संदेश था और इसके बाद इरफान नज़र नहीं आए और आज सुबह उनके जाने की एक दुखद खबर आई। आइए सुनते हैं इरफान का वो आखिरी ऑडियो संदेश। हेलो भाइयों बहनों, मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूँ और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत ख़ास है। यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हमने इसे बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट ऊँट बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, जब जिंदगी आपको नींबू दे देती है, आप उसके रस का सिंगंजी बना लें। बोलने में अच्छा लगता है, पर जिंदगी जब आपके हाथ में सच में नींबू थमाती है, ना तो सिकंजी बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा। इन हालात में नींबू की सिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है। मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी और फिर रुलाएगी और फिर हंसाएगी। शायद ट्रेलर को एंजॉय करें, एक दूसरे के प्रति दयालु भाव रखें और फिल्म देखें, और हाँ, मेरा इंतजार करना। तो इरफान ने अपने संदेश में कहा था, हाँ, मेरा इंतजार करना। वाकई
काश वो देख पाते कि उनके फैंस, उनके चाहने वाले वाकई उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सबको इंतज़ार था कि इरफान एक बार फिर फिल्मी पर्दे पर उतरेंगे, हमारे बीच आएंगे, हमसे बोलेंगे, हमसे बातें करेंगे, लेकिन वो नहीं आए। आज सुबह उनके जाने की खबर आई, हमेशा के लिए। लेकिन इरफान आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपनी अदाकारी के ज़रिए, अपने अनोखे अंदाज के ज़रिए वो हमेशा अपने फैंस, अपने चाहने वाले, अपने दोस्तों के बीच में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। अलविदा इरफान, बहुत याद आएंगे आप हमें।